हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई अपनी वर्कशीट नंबर 17 जो हमारे चैप्टर परमाणु तथा अणु से ली गई है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर, जो है मोल संकल्पना। जिज्ञासा दीदी ज्ञान से क्या पूछती हैं? ज्ञान, हम एक तत्व और यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जिज्ञासा दीदी, एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से उसमें भाग लेने वाले परमाणु और अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। इसीलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी परमाणु और अणुओं की संख्या से ही पता चलता है। तो बच्चों, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखेंगे ध्यान से कि पदार्थ की मात्रा का ज्ञान, पदार्थ कितना है, किस मात्रा में है, वो किस पे डिपेंड करता है? परमाणु और अणुओं की संख्या पर। तो एक मोल नाम की इकाई प्रस्तावित की गई। इसको याद रखने के लिए एक इकाई बनाई गई बेटा, जिसको बोला जाता है मोल। एक मोल के अंदर कितने हमारे अणु होते हैं, कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुना 10 की शक्ति 23। तो बच्चों, इसे अवोगैड्रो स्थिरांक क्या बोला जाता है? अवोगैड्रो स्थिरांक। स्थिरांक मतलब ये जो आपका मान है, एक मोल में कितने अणु हैं? 6.022 गुना 10 की शक्ति 23। ये मान बेटा आपका क्या है? स्थिरांक, फिक्स रहेगा। कहीं भी किसी भी कण के लिए आपको यूज़ करना है, चाहे हमें ये जल के लिए निकालने हैं अणु, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालने, किसी के लिए भी आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, तो सब में मोल के तात्विक कण यानी कि अवोगैड्रो संख्या क्या रहेगी? कांस्टेंट, निश्चित रहेगी। ठीक है। तो एक मोल नाम की जो इकाई बनाई गई है, उसमें कितने कण होते हैं? 6.022 गुना 10 की शक्ति 23, और इसे क्या बोला जाता है? अवोगैड्रो स्थिरांक। ठीक है। आगे देखेंगे अब हम, किसी भी एक परमाणु या अणु या एक आयन या कणों के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु और अणु के द्रव्यमान के बराबर होती है। तो अगर बच्चों आपको एक मोल की परिभाषा देनी है, तो एक मोल क्या होता है? जो हमें परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, आयन के बारे में या कणों के बारे में जानकारी दे कि उनका द्रव्यमान कितना है। उस इकाई को क्या बोला जाता है? एक मोल। तो एक मोल की डेफिनेशन है ये आपकी कि परमाणु, अणु, आयन या कणों के द्रव्यमान के बारे में बताने वाली इकाई को क्या कहते हैं हम? एक मोल। ठीक है। आगे देखेंगे अब हम मोल संकल्पना कि मोल कितने हैं, उसे कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे हम मोल किसी चीज़ के? तो बच्चों, उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। मोल संकल्पना, किसी भी पदार्थ का एक मोल, ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुना 10 की शक्ति 23। ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या है? निश्चित है, चेंज नहीं होगी। एक मोल में कितने कण है? 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है। अभी मैंने बताया कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? निश्चित। आगे देखिए, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु के बराबर होगा। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो एक मोल ऑक्सीजन में कितने अणु होंगे? 6.022 गुना 10 की शक्ति 23। और अगर आपको इसका द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, लेकिन यहाँ पर कितने अणु हैं? 2। तो 16 को आप 2 से गुना करेंगे तो कितने ग्राम आ जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है। आगे देखिए, उदाहरण दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि 8 ग्राम हीलियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो
1 मोल में कितने ग्राम है बच्चों? 4 ग्राम होते हैं हीलियम के। और अणु कितने होते हैं? 6.022 गुना 10 की शक्ति 23। तो 8 ग्राम में आपने निकाल लिए 12.044 गुना 10 की शक्ति 23। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान। मोल कितने दिए हुए हैं आपको? 0.5। और नाइट्रोजन गैस यानी N2, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 14। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? N2 मतलब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 से। 14 2 ज़ा 28। तो आपके पास दिया हुआ द्रव्यमान भी है। दिया हुआ द्रव्यमान है नहीं, तो दिया हुआ द्रव्यमान हमने निकालना है। मोलर द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं, कितना? 28। और मोल कितने दिए हुए हैं आपको? 0.5। तो जब भी हमें द्रव्यमान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? अपने मोलर द्रव्यमान को मोल की संख्या से गुना करते हैं। तो जब हम 28 को 0.5 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा द्रव्यमान? 14 ग्राम। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। 1 मोल पदार्थ की परिभाषा दीजिए। तो 1 मोल पदार्थ की परिभाषा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। किसी भी परमाणु, अणु या कणों की संख्या के द्रव्यमान को जो बताती है इकाई, उसे क्या बोला जाता है? 1 मोल। और 1 मोल में कितने परमाणु पढ़े हमने? 6.022 गुना 10 की शक्ति 23। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आवोगैद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसका मान क्या रहता है? निश्चित। और निश्चित मान क्या है? 6.022 गुना 10 की शक्ति 23। तो इसका सेकंड का आंसर हम क्या लिखेंगे? नहीं, अवोगैद्रो स्थिरांक की मात्रा भिन्न भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मान क्या रहता है? स्थिर। और वो मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो सेकंड का आंसर आपको पता चल गया कि इसका मान विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब। 24 ग्राम हीलियम के परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। 24 ग्राम हीलियम। ठीक है, अब हम देखते हैं 24 ग्राम हीलियम के लिए कितने ग्राम हीलियम दिया हुआ है बच्चों आपको? 24 ग्राम। हीलियम दिया हुआ है हमें कितना? 24 ग्राम। हमें क्या निकालनी है यहाँ पर? परमाणु की संख्या। तो जब भी परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दिया गया द्रव्यमान यानी कि W अपॉन में मोलर द्रव्यमान यानी कि M मल्टीप्लाई बाई अवोगैद्रो संख्या। तो सभी वैल्यू आपके पास हैं। दिया गया द्रव्यमान कितना है? दिया गया द्रव्यमान आपको 24। मोलर द्रव्यमान हीलियम का कितना होता है द्रव्यमान? 4। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अवोगैद्रो संख्या से। अवोगैद्रो संख्या हमने पहले ही पढ़ा है क्या होती है? फिक्स होती है, हर क्वेश्चन में यही आएगी। 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है हमारा? 36.132 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर? थर्ड क्वेश्चन। क्या निकालना था यहाँ पर? 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या। तो अब समझ आ गया सभी को। परमाणुओं की संख्या का सूत्र आप नोट कर सकते हैं, W अपॉन M इंटू NA। तो W क्या है यहाँ पर बच्चों? दिया गया द्रव्यमान, जो आपको वैल्यू दी गई है ग्राम में, 24 दी हुई है। उसके बाद M क्या होता है? इसका मोलर द्रव्यमान। हीलियम का मोलर द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में 4 दिया गया है। और Na का मतलब क्या होता है? अवोगैद्रो संख्या, जो हम पढ़ चुके हैं, स्थिर रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का द्रव्यमान दिया हुआ है 14। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को अपने।
कितने मोल दिए हुए हैं यहाँ पर हमें बच्चों नाइट्रोजन के? 0.5। फोर्थ क्वेश्चन है, मोल कितने दिए हुए हैं हमें? 0.5। एम निकालेंगे। एम क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 14। हमें यहाँ पर डब्ल्यू निकालना है कि कितना द्रव्यमान होगा। तो डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। दिया गया हमें निकालना है, मोलर द्रव्यमान है हमारा 14 और मोल कितने हैं हमारे? 0.5। तो यहाँ से हम अब W की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या रहेगी W की वैल्यू? 14 × 0.5 कितना आ जाएगा? ये 7। और W निकाल रहे हैं द्रव्यमान, तो इसका मात्रक क्या लगेगा? U। ठीक है, ये हमारा क्या है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 7U। अब हम करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। तो अब हम जल के अंदर मोलों की संख्या बताएंगे कि हमारा जल कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 36 ग्राम। ये हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है बच्चों? 36 ग्राम। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जल की बात हो रही है। तो जल का हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोलर द्रव्यमान। H कितने हैं हमारे पास? 2। और O का द्रव्यमान कितना होता है? 16। 2 1 सा 2, 2 + 16 कितना हो गया? ये 18 ग्राम। तो हमारा मोलर द्रव्यमान कितना आ गया हमारे पास? 18 ग्राम। अब हमें क्या निकालनी है? मोलों की संख्या, कि कितने मोल हैं हमारे पास। ठीक है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? W/m। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों W क्या है हमारा? 36 और m कितना निकला है हमारा? 18। तो हमारे कितने मोल हैं यहाँ पर? पानी के 2। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना था? 36 ग्राम जल के अंदर कितने मोल होंगे। तो हमारे कितने मोल आए हैं 36 ग्राम जल के अंदर? 2 मोल। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है ही नहीं कोई क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो आशा करती हूँ इस आज की वर्कशीट से आपने परमाणु अणु का जो मोल संकल्पना वाला टॉपिक था अच्छे से सीख लिया है कि एक मोल क्या होता है, उसमें कितने अणु होते हैं और उसे अवोगैड्रो स्थिरांक कहते हैं। और मोल जब भी हमें निकालने हैं तो उसका सूत्र क्या है? W/m, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू।